अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बी करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने एक वाक़या आप सबसे शेयर करना है जो कि इंतहाई ख़ूबसूरत वाक़या है और जिसमें दरूद पाक की बदौलत एक फ़रिश्ते को अपना जो है खोया हुआ मुकाम जो है वो उसने दोबारा से पाया। और वो मुकाम क्यों खोया उसने, इसकी भी रीज़न आपको इसी वाक़ये में मिल जाएगी। रियाज़ में है कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरबारे रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक अजीबो गरीब वाक़या देखा है। हजूर ने पूछा, वो वाक़या क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोहे काफ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मुझे वहाँ आहो फगा रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। जिस दर से आवाज़ें आ रही थीं मैं उधर को गया तो मुझे एक फ़रिश्ता दिखाई दिया जिसको मैंने उससे पहले आसमान पर देखा था, जो कि उस वक्त बड़े अज़ाज़ व इकराम में रहता था। वो एक नूरानी तख्त पर बैठा रहता था। 70,000 फ़रिश्ते उसके गिर्द सफ़ बस्ता खड़े रहते थे। वो फ़रिश्ता सांस लेता तो अल्लाह ताला उस सांस के बदले एक फ़रिश्ता पैदा कर देता था। लेकिन आज मैंने उसी फ़रिश्ते को कोहे काफ की वादी में सरगर्दा व परेशान आहोज़ारी करते हुए देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हाल है और क्या हो गया? इसने बताया, मेराज की रात जब मैं अपने नूरानी तख्त पर बैठा था, मेरे करीब से अल्लाह ताला के प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम की परवाह ना की। अल्लाह ताला को मेरी ये अदा पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने मुझे ज़लील करके निकाल दिया और उस बुलंदी से इस पस्ती में फेंक दिया। फिर इसने कहा, ए जिब्रील, अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश कर दो। अल्लाह ताला मेरी इस गलती को माफ़ फरमाए और मुझे फिर से बहाल कर दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला के दरबार में बेनियाज नहायत आजिज़ी के साथ माफ़ी की दरख्वास्त की। दरबारे इलाही से इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, इस फरिश्ते को बता दो अगर वो माफ़ी चाहता है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उस फरिश्ते को फरमाने इलाही सुनाया तो वो सुनते ही हजूर की ज़ाते ग्रामी पर दरूद पाक पढ़ने में मशगूल हो गया और फिर मेरे देखते ही देखते उसके बाल व पर निकलना शुरू हो गए और वो फिर इस ज़िल्लत व पस्ती से उड़कर आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचा और अपनी मसनद इकराम पर बरजमान हो गया। मोहतरम व्यूअर्स, आपने इस वाक़ये में देखा होगा कि वो जो उसको ज़िल्लत और पस्ती मिली वो भी किस वजह से मिली, जस्ट इसलिए कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाज़ व तकरीम की परवाह ना की थी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे। तो जब उनको वापस ये रुतबा मिला तो वो भी दरूद पाक पढ़ने की बदौलत ही मिला। अब आप इसको इस तरह से भी ले लें कि अगर हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम मुबारक इसमें मुबारक लेता है तो हम उस पर दरूद नहीं पढ़ते तो ये जो है ना वो इसी के मुतरादिफ हो जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब भी आप मतलब आप किसी से सुने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी कहीं पे लिखा हुआ देखें, ठीक है, कहीं से सुने कहीं पे लिखा हुआ देखें कि किसी बुक में आप पढ़े हों तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर दरूद भेजें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने दरूद ना भेजा तो वो जन्नत का रास्ता भूल जाए।
اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ محترم ویورز، درود پاک کے تو بہت ساری جو برکات اور عظمتیں ہیں، کرامتیں ہیں اس کی، لیکن یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے، ذکر مبارک آئے، تو ہم پہ درود پاک واجب ہو جاتا ہے، ہم نے ہر حال میں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ درود پاک کو تو ڈیلی اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، اور آپ کے سامنے اگر کوئی نام اس میں مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتا یا لکھتا پایا جائے تو فوراً سے درود ضرور پڑھیں۔ اللہ حافظ۔